कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। ये बुदबुदाते हुए, छत को घूरते हुए सैकड़ों पुरुषों को मैंने देखा है। 74 साल की उम्र तक मैं गोल्फ भी खेल पाता था, शाम को पीना भी अच्छा लगता था, पत्नी के साथ घूमने जाता था और हंसते हुए कहता था कि मैं अभी भी नौजवानों से हारा नहीं हूं। लेकिन फिर 75वें जन्मदिन के बाद किसी दिन सिर्फ एक बार ठोकर लगने या मामूली सर्दी जुकाम के कारण उनकी सामान्य दिनचर्या ऐसे गायब हो जाती है जैसे कोई ढलान से नीचे लुढ़क रहा हो। आप सब हैरान हुए बिना मेरी बात सुनिए। एक आंकड़ा है जो बताता है कि 75 साल की उम्र के बाद हम पुरुषों का शरीर पहले की तुलना में 4 गुनी रफ्तार से ढहने लगता है। यह कोई धमकी नहीं है और न ही मैं कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं। जो आदमी कल तक खुद शौचालय जा सकता था, अगले महीने उसे डायपर की जरूरत पड़ती है और उसके अगले महीने वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। 75 साल की उम्र पार करते ही इस नकारात्मक गिरावट की रफ्तार नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। मैं इतने यकीन के साथ ये क्यों कह सकता हूं? क्योंकि मैंने 30 से ज्यादा सालों से वृद्धावस्था चिकित्सा जेरियाट्रिक मेडिसिन के क्षेत्र में काम किया है और सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुंचे कई पुरुषों के बाद के जीवन को बहुत करीब से देखा है। ये वे सम्मानित लोग हैं जिन्होंने अपने कामकाजी जीवन में कड़ी मेहनत की, अपने अधीन काम करने वालों का नेतृत्व किया और समाज में सबसे आगे रहकर संघर्ष किया। मैंने अपने क्लिनिक के बंद कमरे में इस कड़वी सच्चाई को अनगिनत बार अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये गौरवान्वित पुरुष एक अदृश्य दुश्मन के सामने असहाय और भ्रमित हो जाते हैं। अगर आप अभी 65 या 70 साल के हैं तो शायद आपको मेरी बात समझ ना आए। आप शायद सोचे मैं तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता हूं इसलिए मैं ठीक रहूंगा। मैं रोज टहलने भी जाता हूं, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है। 65 से 74 साल तक के समय को हम प्रारंभिक वृद्धावस्था कहते हैं। इस दौरान आप अपने कामकाजी जीवन में जमा की हुई शारीरिक पूंजी या इंजन की बची हुई गर्मी से चलते रहते हैं। असली समस्या 75 साल के बाद शुरू होती है, जिसे उत्तरार्ध वृद्धावस्था कहा जाता है। इस दौर में प्रवेश करते ही पुरुषों के शरीर में मांसपेशियों के घटने की गति ऐसे तेज हो जाती है जैसे कोई टाइमर चालू हो गया हो। आप पहले जितना ही चलते हैं, लेकिन फिर भी थकान दूर नहीं होती। पानी की बोतल का ढक्कन खोलने में पहले से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। खाना खाते समय खांसी या फंदा लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये सभी संकेत आपके शरीर द्वारा भेजे जा रहे हैं, जो पतन की उलटी गिनती शुरू होने का इशारा है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह बदलाव चुपचाप होता है, न कोई दर्द होता है, न बुखार आता है। इसलिए ज्यादातर पुरुष इसे सिर्फ बुढ़ापे का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर एक दिन अचानक वह निर्णायक पल आ जाता है। उदाहरण के लिए, रात में शौचालय जाने के लिए उठते समय पैर के नीचे आई एक छोटी सी ऊंची नीची जगह पर आपका पैर उलझ जाता है। युवावस्था में तो आप संभल जाते, लेकिन अब पैर आगे नहीं बढ़ता। आप गिर जाते हैं और आपकी जांघ की हड्डी टूट जाती है। क्या आप जानते हैं कि 75 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष के लिए इस फ्रैक्चर का क्या मतलब होता है? यह सिर्फ एक चोट नहीं है, यह आजादी का छिन जाना है। अस्पताल में बिस्तर पर बिताए 2 हफ्तों में ही एक पुरुष की मांसपेशियां तेजी से खत्म हो जाती हैं। जब तक वह अस्पताल से घर लौटता है, तब तक वो पहले की तरह आत्मविश्वास से चल नहीं पाता। अपनी मर्जी से कहीं भी जाना, अपनी पसंद की चीजें खाना, यह सामान्य सम्मान सिर्फ एक बार गिरने से छिन जाता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं कि आप ये जानें कि 75 के बाद का शरीर एक बिल्कुल अलग सवारी बन जाता है। इसे एक फेक रेसिंग कार की तरह नाजुक देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर पुरुष इसे एक ट्रक की तरह बेरहमी से इस्तेमाल करते रहते हैं। यही अंतर त्रासदियों को जन्म देता है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अगर आप इस सच्चाई को जान लें कि शरीर 4 गुनी रफ्तार से ढहता है और इसी पल से अपनी सोच बदल लें, तो इस गति को धीमा करना या रोकना पूरी तरह से संभव है। सबसे पहले मैं
आपकी मौजूदा सच्ची भावनाएं जानना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी स्थिति को समझना चाहता हूं। अगर आपको अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य पर पूरा भरोसा है और आप मानते हैं कि 75 के बाद भी आप अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो कमेंट में 1 लिखें। इसके विपरीत अगर आपको हाल ही में अपने पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है और आपको यह डर है कि और भविष्य में आप अपने परिवार पर बोझ बन सकते हैं, तो हिम्मत करके 0 लिखें। कोई देख नहीं रहा है। यह खुद के प्रति आपकी एक ईमानदार स्वीकारोक्ति है। 1 या 0, यह जागरूकता आपके आने वाले जीवन का पहला निर्णायक मोड़ होगी। कई पुरुष यह भी शिकायत करते हैं, हमारे घर की औरतें तो एकदम ठीक ठाक हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी इस पे गौर किया है? चाहे पास के पार्क हो या सुपरमार्केट की सेल, हर जगह हमेशा महिलाएं ही फुर्ती से घूमती फिरती नजर आती हैं। आंकड़े भी यही बताते हैं कि महिलाएं ज्यादा लंबा जीती हैं। लेकिन मेरा मुद्दा जीवन की लंबाई नहीं, बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन की अवधि है। मुझे एक कड़वी सच्चाई बतानी होगी। 75 की उम्र के बाद पुरुषों का शरीर महिलाओं के शरीर की तुलना में ज्यादा नाजुक और आसानी से टूटने वाला हो जाता है। इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? इसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण है मांसपेशियों पर निर्भरता का अंतर। हम पुरुषों ने जवानी से ही अपने शरीर को ताकत के बल पर संभाला है। भारी सामान उठाना, मेहनत वाले काम करना, ये सब मांसपेशियों की ताकत से होता है। लेकिन मांसपेशियां ऐसी चीज हैं जो इस्तेमाल न करने पर सबसे पहले खत्म होती हैं। 75 की उम्र के बाद जब शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, तो पुरुषों के शरीर को सहारा देने वाला कवच यानी मांसपेशियां तेजी से गायब होने लगती हैं। दूसरी ओर महिलाएं शुरू से ही मांसपेशियों पर कम निर्भर रहकर अपने शरीर को लचीलेपन और सहनशक्ति से बनाए रखने में माहिर होती हैं। इसीलिए जब बुढ़ापे का तूफान आता है तो पुरुष रूपी मजबूत पेड़ टूटकर गिर जाता है, जबकि महिला रूपी लचीली बेल झुककर उस तूफान को पार कर जाती है। दूसरा कारण है भूमिका का खो जाना। इसका संबंध शरीर से ज्यादा मन और मस्तिष्क से है। महिलाएं समाज और परिवार में अपने नेटवर्क को बनाए रखने में कुशल होती हैं। वे पड़ोसियों से गपशप करती हैं, नाती पोतों की देखभाल करती हैं और सामाजिक मेलजोल बनाए रखती हैं। ये उनके मस्तिष्क के लिए एक जबरदस्त उत्तेजना का काम करता है। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। रिटायर होने के बाद मैनेजर या सर जैसी पदवी खोते ही बहुत से लोग समाज से अपना जुड़ाव खो देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कल आपने किससे बात की, तो ज्यादातर पुरुष चुप हो जाते हैं, पत्नी के अलावा किसी से नहीं। भूमिका का खत्म हो जाना और किसी के लिए जरूरी न रह जाने का अकेलापन ही वो दीमक है जो पुरुषों की जीवन शक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। और तीसरा कारण जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, वह है पुरुषों की एक खास मानसिकता। वह है अपनी कमजोरी न दिखा पाने का घमंड। थोड़ी तबीयत खराब होने पर भी यह सोचकर बर्दाश्त कर लेते हैं कि इतनी सी बात के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना। वे किसी से अपनी परेशानी साझा करने में शर्म महसूस करते हैं। वे दर्द और चिंता को अकेले ही झेलते रहते हैं। महिलाएं अलग होती हैं। वे तुरंत कहती हैं, अरे मेरे यहां दर्द हो रहा है, और दूसरी महिला कहती है, हां मेरे भी होता है। वे दर्द को साझा करती हैं, उसे बाहर निकालती हैं और तुरंत अस्पताल जाती हैं। इससे बीमारी का जल्दी पता चलता है और जल्दी इलाज हो जाता है। जब तक पुरुष यह स्वीकार करता है कि उसे दर्द हो रहा है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। यह वह सच्ची हकीकत है जो मैंने अपने काम के दौरान देखी है। मांसपेशियां खत्म हो जाना, समाज से अलग थलग पड़ जाना और मदद न मांगना, यह तिकड़ी 75 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को तेजी से बुढ़ापे की ओर धकेल रही है। तो क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या पुरुष होने के नाते यह हमारी नियति है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार मानना अभी बहुत जल्दी होगी।
सच तो यह है कि शरीर की ज्यादातर समस्याएं जिन्हें लोग बुढ़ापे का असर मान लेते हैं, असल में बुढ़ापे के कारण नहीं होती। दुनिया के 90% लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं और यही गलतफहमी आपके शरीर को बर्बाद कर रही है। जब आप इस असली अपराधी की पहचान जान जाएंगे तो बुढ़ापे के बारे में आपकी सोच 180 डिग्री बदल जाएगी। अगली बार मैं आपको उस हैरान कर देने वाली सच्चाई के बारे में बताऊंगा। अब उम्र हो गई है, क्या कर सकते हैं? उम्र के साथ शरीर में दर्द होना तो आम बात है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर हां तो इस सोच को तुरंत अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके शरीर को बर्बाद करने वाला असली अपराधी बुढ़ापा नहीं है। तो फिर असली अपराधी कौन है? वो है हिलना डुलना बंद कर देना। मेडिकल भाषा में इसे डिसयूज सिंड्रोम कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक भयानक नियम है जिसके तहत जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं होता, शरीर उन्हें फालतू समझकर त्याग देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर चढ़ गया। सिर्फ कुछ हफ्ते हाथ को स्थिर रखने के बाद जब प्लास्टर उतरता है तो आपका हाथ हैरान करने वाला पतला हो जाता है ना? यह उम्र की वजह से नहीं हुआ, यह इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस हाथ का इस्तेमाल नहीं किया और शरीर ने मांसपेशियों को त्याग दिया। ठीक यही प्रक्रिया आपके पूरे शरीर के साथ हो रही है। आज बारिश हो रही है इसलिए टहलने नहीं जाते, चाय बनाने का मन नहीं कर रहा, पत्नी से कह देता हूं, पूरा दिन टीवी के सामने बैठकर बिता देता हूं। आराम करने के ये छोटे छोटे फैसले ही आपके शरीर को तेजी से जंग लगा रहे हैं। गाड़ी का भी यही हाल है। रोज चलने वाली टैक्सी लाखों किलोमीटर चलने के बाद भी अच्छी हालत में रहती है, लेकिन गैराज में सालों से खड़ी एक महंगी गाड़ी का इंजन भी ठीक से स्टार्ट नहीं होता। इंसान का शरीर भी बिना हिले डुले जंग खा जाता है। यहां मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। यहां तक मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर अरबों वीडियोस हैं, लेकिन इस भीड़ में आपसे मिलना और बुढ़ापे के स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ज्यादातर लोग स्वास्थ्य के महत्व को समझे बिना अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आप जो अब तक ये वीडियो देख रहे हैं, आप अलग हैं। आप एक बेहतर जीवन जीने की प्रबल इच्छा रखते हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप असफल हो। कृपया वीडियो को यहीं बंद ना करें। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वही आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए अपनी बात पर वापस आते हैं। हमें पता चल गया कि असली अपराधी हिलना डुलना बंद कर देना है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सच तो यह है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के कई पुरुष भलाई के नाम पर कुछ ऐसी आदतें अपनाए हुए हैं जो असल में उनकी उम्र कम कर रही हैं। अगर आपको पता चले कि जिस आदत को आप सेहत के लिए रोज अपना रहे थे वही आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही थी, तो इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? अगले भाग में मैं आपको उन आदतों के बारे में बिना कुछ छिपाए बताऊंगा जिन्हें 75 साल की उम्र के बाद पुरुषों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यह जानना या न जानना आपके 1 साल बाद के स्वास्थ्य में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आगे की बातें शायद आपको सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बिस्तर पर पड़ जाएं, इसीलिए मुझे ये कठोर बातें कहनी पड़ रही हैं। 3 ऐसी आदतें हैं जिन्हें 75 साल की उम्र के बाद आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये आदतें पहली नजर में एक अनुशासित और सीधे साधे भारतीय पुरुष के गुण लग सकते हैं, लेकिन मेडिकल नजरिए से देखें तो यह आत्महत्या करने जैसा है। पहली आदत है सादा और हल्का भोजन। क्या आप यह मानते हैं कि उम्र बढ़ने पर मांस मछली कम करके सादा खाना शरीर के लिए अच्छा होता है? क्या आप दोपहर में सिर्फ दलिया और रात में अचार के साथ दही चावल जैसा भोजन कर रहे हैं? मैं साफ साफ कहता हूं, यह एक बहुत बड़ी गलती है। हो सकता है कि 70 की उम्र तक मोटापे से बचने के लिए कैलोरी कम करना जरूरी था, लेकिन 75 के बाद नियम बिल्कुल उलट जाते हैं। शरीर का सूख कर कमजोर हो जाना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। प्रोटीन की कमी होने पर
मांसपेशियां बहुत तेजी से टूटने लगती हैं। अगर आप अभी यह सोचकर मांस मछली खाने से बच रहे हैं कि यह भारी होता है, तो 6 महीने बाद की कल्पना कीजिए। 6 महीने बाद आपसे पानी की बोतल का ढक्कन नहीं खुलेगा। 1 साल बाद आपको सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी, और कुछ सालों बाद आप अपने पैरों पर चलकर शौचालय तक नहीं जा पाएंगे। यह समझ लीजिए कि बहुत सादा भोजन कोई स्वास्थ्यवर्धक तरीका नहीं, बल्कि शरीर को भूखा मारने जैसा है। दूसरी आदत है बर्दाश्त करना। हमारी पीढ़ी के पुरुष अपनी कमजोरी दिखाने से नफरत करते हैं। इतना सा दर्द तो सोकर ठीक हो जाएगा, कान की मशीन लगाने से बुढ़ा लगूंगा। वे शरीर की खराबी या कमजोरी को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। पुरुषों का यही घमंड उनकी उम्र कम कर देता है। उदाहरण के लिए, कान से कम सुनाई देने पर भी वे सुनने का नाटक करते हैं और बातचीत को टाल देते हैं। ऐसा करते रहने से मस्तिष्क को मिलने वाली उत्तेजना बहुत कम हो जाती है और डिमेंशिया का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। या फिर दांतों की समस्या को नजरअंदाज करके सिर्फ नरम चीजें खाते हैं जिन्हें चबाना न पड़े। यह भी मस्तिष्क के बुढ़ापे को तेज करता है। सब्र करना कोई महान गुण नहीं है। 75 के बाद यह जानलेवा हो सकता है। अपनी शारीरिक परेशानी को स्वीकार करना, उपकरणों का सहारा लेना, डॉक्टर की मदद लेना, यह कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। और तीसरी आदत जो सबसे खतरनाक है, सुबह बिना यह तय किए उठना कि आज क्या करना है। जब आप काम करते थे तो ऑफिस जाने पर आपके पास काम होता था, कोई आपको निर्देश देता था। लेकिन अब अगर आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बस यूं ही टीवी चालू कर लिया और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। अगर आप इस जीवन शैली को 6 महीने तक जारी रखते हैं तो आपके मस्तिष्क का अगला हिस्सा फ्रंटल लोब सिकुड़ जाएगा और आपकी इच्छा शक्ति और भावनाएं खत्म हो जाएंगी। इंसान को इंसान बनाए रखने वाली चीज है आज मुझे यह करना है वाली इच्छा शक्ति। पौधों में पानी डालना, पास की दुकान से अखबार खरीदने जाना, कुछ भी चलेगा। बिना किसी लक्ष्य का एक दिन शरीर और मस्तिष्क को बंद करने वाला स्विच दबाने जैसा है। सादा भोजन बर्दाश्त करना और बिना योजना के दिन बिताना, जब तक आप इन 3 आदतों को जारी रखेंगे, आप कितने भी महंगे सप्लीमेंट्स ले लें, आपका शरीर ढहता ही जाएगा। अब शायद आप सोच रहे होंगे, तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मैं तो 75 पार कर चुका हूं। अब अपनी जीवन शैली बदलने से क्या होगा? अब तो बहुत देर हो चुकी है। क्या वाकई ऐसा है क्या? अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, मैं दावे से कहता हूं, अभी भी देर नहीं हुई है, बल्कि यही आखिरी और सबसे बेहतरीन मौका है। अगली और अंतिम बार मैं बात करूंगा उन शर्तों पर जो एक पुरुष को 75 की उम्र के बाद भी अपनी जिंदगी वापस पाने में मदद करती हैं, और आपको आज से ही क्या करना चाहिए इसके ठोस तरीकों पर। यह आपके बुढ़ापे को तय करने वाला अंतिम संदेश होगा। अब 60 की उम्र पार किए 15 साल हो गए। यह जिंदगी की शाम है। ऐसा खुद को समझाकर चुपचाप पर्दे के गिरने का इंतजार करने वाली जिंदगी। क्या आप सच में ऐसी जिंदगी से संतुष्ट है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप यहां तक मेरी बातें सुन रहे हैं, चिंता मत कीजिए। इंसान का शरीर बहुत ही अद्भुत तरीके से बना है। चाहे आप 75 के हो या 80 के, अगर आप इसकी देखभाल करेंगे तो यह जरूर जवाब देगा। जब तक आप खुद यह मानकर हार नहीं मान लेते कि आप बूढ़े हो गए हैं, तब तक आपका शरीर भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो फिर 75 की उम्र से जीवन की बागडोर वापस अपने हाथ में लेने और अंतिम क्षण तक अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए क्या जरूरी है? लक्ष्य लंबी उम्र पाना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर रहना है। इसके लिए मैं आपको 3 शर्तें बता रहा हूं। पहली शर्त है मांसपेशियों की बचत, मसल सेविंग्स। पैसे की बचत आप दूसरी दुनिया में नहीं ले जा सकते, लेकिन मांसपेशियों की बचत आपकी लाठी बनेगी जो आपको अंतिम क्षण तक सहारा देगी। आपको जिम जाकर भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। एस्केलेटर की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। बैठे बैठे अपनी पीठ को थोड़ा सीधा करके ताने। दिन में सिर्फ 10 बार उठक बैठक स्क्वाट्स करें। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही काफी हैं।
ये एक मेडिकल तथ्य है कि 90 साल के बुजुर्ग भी सही व्यायाम से अपनी मांसपेशियां बढ़ा सकते हैं। आज आपके आने वाले जीवन का सबसे युवा दिन है। आज आप जितना शरीर को चलाएंगे, कल आपके कदम उतने ही हल्के होंगे। दूसरी शर्त है मस्तिष्क का पोषण। मस्तिष्क के पोषण का मतलब सप्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब है जिज्ञासा। यह कहने के बजाय कि आजकल के नौजवानों का संगीत समझ नहीं आता, यह सोचना कि चलो एक बार सुनकर तो देखूं कि मेरे पोते को यह गाना क्यों पसंद है। कोई नई रेसिपी बनाने की कोशिश करना, स्मार्टफोन का कोई नया फीचर इस्तेमाल करके देखना, किसी ऐसे रास्ते से जाना जहां आप पहले कभी नहीं गए। जब आप कल से कुछ अलग करते हैं तो आपका मस्तिष्क जवान होता है। आप बूढ़े तब नहीं होते जब आपका शरीर काम करना बंद कर देता है, बल्कि तब होते हैं जब आपका मन उत्सुक होना बंद कर देता है। चीजों में दिलचस्पी लेने की आदत को मत छोड़िए। और तीसरी शर्त, जो एक पुरुष के लिए सबसे अच्छी दवा है, एक भूमिका निभाना। अपने कामकाजी जीवन के पद को अब भूल जाइए। मैनेजर या प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि एक आम इंसान के तौर पर किसी के काम आना, चाहे वो कूड़ा उठाना हो, मोहल्ले के बच्चों की निगरानी करना हो या अपनी पत्नी के घर के कामों में हाथ बटाना हो। किसी से धन्यवाद सुनना, यह महसूस करना कि किसी को आपकी जरूरत है, यही वो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो एक पुरुष की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और जीने की इच्छा को मजबूत करती है। अकेलापन जहर है, लेकिन एक भूमिका दवा है। एक छोटी सी भूमिका ही सही, आज किसी को थोड़ी सी खुशी देने के बारे में सोचिए। चलिए, इतने लंबे समय तक मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक वीडियो देखने के बाद अब आप पहले वाले आप नहीं रहे, अब आप सिर्फ चुपचाप अपने शरीर को ढहते हुए देखने वाले पीड़ित नहीं हैं। आप नायक हैं जो अपनी इच्छा से अपने शरीर की रक्षा कर सकता है और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अंत में मैं आपसे एक फैसला करने का अनुरोध करना चाहता हूं। अगर आप अपने आने वाले जीवन को सिर्फ किस्मत के भरोसे जीने के बजाय अपने पैरों पर चलना, अपने दिमाग से सोचना और अंत तक गर्व से जीना चाहते हैं तो कमेंट में 1 लिखें। अगर आप अभी भी समाजता को देख रहे हैं, मेडिकल लिंक्स करना चाहते हैं, आश्वस्त नहीं हैं और कुछ और समय देखना चाहते हैं, तो आप 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है आप जिन्होंने इतनी गंभीरता से मेरी बात सुनी है, आप जरूर एक चुनेंगे। आपका लिखा हुआ वो एक अंक आपके मस्तिष्क के लिए एक शपथ बन जाएगा और कल से आपके कार्यों को बदलने वाला पहला स्विच होगा। 1 या 0, आपके आने वाले जीवन का फैसला कोई डॉक्टर या आपका परिवार नहीं करेगा, वो आप खुद करेंगे। मैं कमेंट्स में आपके दृढ़ संकल्प को देखने का इंतजार करूंगा। तो चलिए, आपसे घर बैठे सेहत, घर बैठे सेहत के अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला जीवन सोने की तरह चमके।